अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 156 पार्ट नंबर 156 पढ़ेंगे। और पेज नंबर आप देख सकते हैं 368वां ये पेज है। और चूँकि सबक चल रहा है हमारा हज के बारे में और इसका ताल्लुक़ पार्ट नंबर 155 से है। चूँकि 155 में हज की बातें और हज के मुताल्लिक़ सुन्नतें और हज के वाजिबात ये सब चीज़ें पढ़ी। अब हज पर ले जाने वाले क्या क्या ज़रूरी सामान है वो भी यहाँ पर बयान कर दिए गए हैं। बहुत अच्छी बात है। और चूँकि पहले के दौर में जो हज होता था, सफ़र जो है ना, हज का सफ़र वो कश्ती में होता था, काफ़ी दूरी होती थी, कई कई महीने निकल जाते थे। उस हिसाब से ये सामान लिखा हुआ है। क्योंकि आज के दौर में तो इतना नहीं ज़रूरत होता, लेकिन फिर भी सबक पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम उर्दू को सही से पढ़ें और हमारी किताब भी मुकम्मल हो। ठीक है, देखिए, गर्मी और सर्दी के मौसमों के लिहाज से एक हल्का बिस्तर जिसमें एक दरी चटाई है ना, 2 चादरें, एक ऊनी शाल है ना, एक तकिया हो, एक बॉक्स जिसमें कपड़े और दूसरे सामान रखे जा सके, एक टेन या लकड़ी का संदूक जिसमें मुतफर्रिक सामान को रखा जा सके, यानी अलग अलग, जैसे पेटी वगैरह होती है ना, सूटकेस वगैरह। देखिए, इसी तरह एक बोरी का थैला जिसमें सब बर्तनों को रखा जा सके। बर्तनों में अब क्या क्या चीज़ें हैं वो भी बता रहे हैं। देखिए, बर्तनों में एक बड़ी बाल्टी, एक लोटा, एक गिलास, छोटी बड़ी 4 प्लेटें, 2 प्याले ताम चीनी के, और ओगलदान, पान थूकने के लिए जो एक बर्तन आता है, हाथ भी धोए जाते हैं उसमें, छोटी बड़ी 2 डेगचियाँ, एक बड़ा और 2-3 छोटे बड़े है ना चमचे। अगर चंद किस्म के खानों का आदी हो यानी आदत हो तो इसी अंदाज से खाने पकाने के बर्तन साथ ले जाए। ठीक है, जैसी जैसी आदत हो। एक बर्तन मिट्टी का भी ज़रूर रख ले या मिट्टी और पत्थर की कोई चीज़ रख ले ताकि अगर जहाज़ में बीमार हो गया और तयम्मुम की ज़रूरत पड़ी इस पर तयम्मुम कर सके। पानी रखने के लिए टेन के पीपे भी लाने चाहिए कि जहाज़ पर काम देंगे, और जिस मंजिल या मकान में ठहरोगे वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इसी तरह स्टोव और कोयला वाला चूल्हा भी सफ़र में साथ होना बहुत ज़रूरी है ना। पहनने के कपड़ों में 5 कुर्ते, अब देखिए कौन कौन से कपड़े, कुर्ते, 5 पाजामे, 5 बंडियाँ, 2 तहबंद, 2 सदरियाँ, 1 इमामा, 4 टोपियाँ, हाथ मुंह पोंछने के 2 रुमाल, 2 तौलिए, है ना। इसी तरह एहराम की चादरें, कफन का कपड़ा साथ में रखे, और बेहतर यह है कि एहराम के 2 जोड़े हो कि अगर एक मैला हो तो बदल सके, एक है ना। इसी तरह एक भेड़ के बालों का देसी कंबल, है ना, गरम कंबल, ठीक है, या मोटे प्लास्टिक का 2 गज़ लंबा और 1.5 गज़ चौड़ा टुकड़ा साथ होना बहुत ही आरामदेह है, यानी आराम पहुंचाने वाला है। इसी तरह जहां चाहो बिछा कर, है ना, लेट बैठ जाओ फिर उठा लो। मुख्तलिफ सामान में नज़ला, ज़ुकाम, है ना, ठीक है, ये सब भी होना ज़रूर मुख्तलिफ में, ज़ुकाम। इसी तरह कब्ज़ व पेचिस और कै, दस्त व बदहज़मी, यानी जो चीज़ हज़म ना हो, पेट ख़राब हो जाता है ना, गैस वगैरह की प्रॉब्लम। मुजर्रब दवाएं, असर करने वाली दवाएं ज़रूर साथ में रख लो क्योंकि कम ही हुज्जाज इन अमराज से महफूज रहते हैं। और अगर तुमको खुद ज़रूरत न पड़ी तो किसी ज़रूरतमंद को तुमने दे दी तो वो इस, है ना, इस कसम पुरसी, है ना, कसम पुरसी यानी आपने उसको दवाई दी। बीमार पुरसी कहते हैं ना, बीमार को पूछना, इसकी तकलीफ़ दूर की, इसकी हालत में तुम्हारे लिए कितनी दुआएं देगा, है ना। इस तरह आईना, सुरमा, कंगा, मिसवाक साथ रखो कि ये सुन्नत है। इनके अलावा एक छड़ी, एक चाकू, 2 एक बोरियां, इसी तरह सुतली, सुबा, सुई, धागा। इसी तरह हज व ज़ियारत वगैरह के मसाइल की कुछ किताबें, चंद कलम, पेंसिल, दवात, सादी कापियाँ, कुरान मजीद, छड़ी, छतरी, टार्च यानी टॉर्च, ठीक है, कुछ मोमबत्तियाँ, कुछ दिया सलाइयाँ भी ज़रूर ले लो। कुछ फटे पुराने कपड़े भी ज़रूर साथ रखो
कि इनको फाड़ फाड़ कर साफ़ी बना सको और जहाज़ पर क़ै वगैरह साफ़ करने और इस्तिंजा वगैरह साफ़ करके काम देंगे। खाने पीने की चीज़ों को बयान करने की हाजत नहीं, ठीक है, क्योंकि इस मामले में लोगों की हालतें और उनके खाने पीने की आदतें और ज़ौक़ यानी शौक़ मुख्तलिफ है, अलग अलग है, और हर शख्स जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और हम किस तरह गुज़र बसर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि गेहूँ, चावल, दाल, इसी तरह घी, तेल, मसाले वगैरह अपने ज़ौक़ और ज़रूरत के मुताबिक ले ले, है ना। और अचार, चटनी अगर साथ हो या कागज़ी नींबू कुछ ले ले तो जहाज़ पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चाहे चाय और शक्कर भी ज़रूर ले ले कि समंदर की मरतूब हवा में चाय की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसी तरह समुद्री सफ़र में मुंह का जायका बहुत ख़राब रहता है और अक्सर सूंधी चीज़ें खाने को दिल चाहता है, इसलिए कुछ, है ना, कुछ पापड़ या नमकीन दाल, सोया, है ना, सवैया कीजिए, सेविया बोलते हैं ना अपने, सवैया और भुने हुए चने रख लो, मगर बंद डिब्बों में रखो, वरना समुद्री हवा से बदमज़ा हो जाएंगे, यानी उनका जो मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा। अरब में सिगरेट बहुत मिलता है, मगर बीड़ी और पान बहुत कम और बेहद गिरा मिलता है, इसलिए हिंदुस्तान ही से इसका इंतज़ाम कर लेना चाहिए। ज़रूरत की तमाम चीज़ें साथ हो, है ना, ये बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखो कि सफ़र में जिस कदर कम से कम सामान होगा इतना ही ज़्यादा आराम मिलेगा। सामान की कसरत यानी ज़्यादा सामान बाज़ जगहों पर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है, इसका ख़याल रखो। अपने हर सामान के बंडल पर अपना और अपने मुअल्लिम का नाम, जो ट्रेनर होता है ना, जो ट्रैवल्स के साथ या कमेटी के साथ जो एक मेंबर होता है, मुअल्लिम का नाम ज़रूर लिख दो। इससे, है ना, इससे जिद्दा में सामान तलाश करते वक्त बड़ी आसानी होती है। इसी तरह इंशाल्लाह देखिए आगे जो हाजी घर से निकलते वक्त उसे क्या अमल करना है वो पार्ट नंबर 157 में हम पढ़ेंगे।